हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्लोराम्फेनिकोल। ये हमारे पास एंटीबायोटिक है जो इफ़ेक्टिव होती है अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया बट इज़ रिवर्स्ड फॉर सीरियस इन्फेक्शंस ड्यू टू इट्स potential side effects. It is commonly used in the treatment of typhoid fever and certain types of meningitis. इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इस तरह से शो होता है। ठीक है, तो दिस टाइप के जो हमारे पास एंटीबायोटिक है ये रियली यूज की जाती है यूनाइटेड स्टेट में बिकॉज ऑफ इट्स नोन सर्व एडवर्स इफेक्ट्स सच एज इससे क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, बोन मैरो टॉक्सिसिटी एंड ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिले थे हमारे पास यूएस में, इसलिए ये वहाँ पे रियली यूज की जाती है मेडिसिन, राइट। तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड की गई है। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आइसोलेटेड इन 1947, इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड hence can be given orally in case of typhoid, dysentery, acute fever, certain forms of urinary infections, pneumonia, etc. It is a valuable agent in the treatment of superficial eye infection. ठीक है, तो हमारे पास जो आई का इन्फेक्शन होता है सुपरफिशियल आई इन्फेक्शन, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे पास क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक। ठीक है, ओटिटिस एक्सटर्ना हो गया, थाइफाइड फीवर हो गया एंड सेवरल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस स्पेशली दोज कॉज्ड बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है वो है सिफेलोस्पोरिन, अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पेंसिलिन। ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इस टाइप से है जो कि हमारे पास सिमिलर है पेंसिलिन के। ठीक है, दे आर टाइपिकली यूज्ड एज एन अल्टरनेट टू पेंसिलिन। अगर हमारे पास पेंसिलिन नहीं हुई तो उसके अल्टरनेट में ये वाली मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन देयर इज़ एन एलर्जी और रेजिस्टेंस टू पेंसिलिन। एग्जाम्पल सिफेलेक्सिन हो गया, ठीक है, सेफ्ट्राइऑक्सिन हो गया, and these are the beta-lactam antimicrobials used to manage a wide range of infections from gram-negative to gram-positive bacteria. The 5th generation of cephalosporin are useful against skin infections, resistance bacteria, ठीक है, एक्सेट्रा एंड अदर इन्फेक्शन जो हमारे पास होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास आती है सिफाजोलिन, ठीक है, सिफालोथिन होगी एक्सेट्रा। तो जो फर्स्ट जनरेशन की हमारे पास सिफेलोस्पोरिन है वो एक्टिव कवरेज अगेंस्ट द मोस्ट ग्राम पॉजिटिव को की। सेकेंड जनरेशन हमारे पास आ जाता है सिफ्यूरोजाइम हो गया, सेफ्रोजिल होगी। ठीक है, दे आर ऑफन प्रिस्क्राइब टू ट्रीट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज ब्रोंचोलिट्स और न्यूमोनिया। फिर आती है हमारे पास थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जिसमें हमारे पास क्या आता है सेफेटोजाइम होगी, सेप्टाजिमाइजिडाइम हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। दिस जनरेशन हैज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल कवरेज ऑफन यूज टू ट्रीट ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। तो जो हमारे पास थर्ड जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन है वो किसके लिए यूज़फुल होती है, जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, एंड सेकेंड जनरेशन और अदर बीटा-लैक्टम एंटीमाइक्रोबियल्स। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन हमारे पास इंक्लूड करती है सेफिपाइम जिसके ऊपर की अभी भी डिस्कवरी चली हुई है। तो इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल दैट कैन पेनिट्रेट द cerebral स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, एंड फिफ्थ जनरेशन इंक्लूड सेफ्टारोलिन, इट इज़ ऑल्सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल। नेक्स्ट इज टेट्रासाइक्लाइन। तो इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इट इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी, यूरिनरी एंड skin infections. However, its use has declined due to emergence of antibiotic resistance. It is produced semi-synthetically from chlortetracycline.
an antibiotic isolated from bacterium Streptomyces aureofaciens. In bacteria, tetracycline binds to the 30S ribosomal subunit, interferes with the binding of amino acyl tRNA to mRNA ribosome complex, thereby inhibiting protein synthesis. So this is the diagram of tetracycline and its molecular formula is C22H24N2 and O8. ठीक है, तो tetracycline was originally made from bacteria of genus Streptomyces. तो हमको ये मेडिसिन कहाँ से मिली, जो हमारे पास जीनस है बैक्टीरिया का जीनस स्ट्रेप्टोमाइस, तो उससे ये हमारे पास ओरिजिनली फॉर्म हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास एंटीबायोटिक है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एन एंटीबायोटिक दैट इज यूज्ड मेनली टू ट्रीट tuberculosis and other infections caused by bacteria such as Mycobacterium tuberculosis. It is also used combination therapy for certain types of bacteria infections. So this is the diagram of streptomycin and its molecular formula is C21H39N7 and O12. ठीक है, तो streptomycin is a amino cyclotol glycoside that consists of streptodine having a disaccharyl moiety attached at the fourth position. The parent of the streptomycin class has a role as an antimicrobial agent and antimicrobial drugs and antibacterial drugs and also a protein synthesis inhibitor, a bacterial metabolite and an antifungal एग्रोकेमिकल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है, वर्सेटाइल्स है नेचर में। तो इट इज़ अ फंक्शनली रिलेटेड टू स्ट्रेप्टीडाइन। ठीक है, तो इट इज़ अ एंटीबायोटिक ड्राइव फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिसस। तो हमारे पास जो प्रीवियस था टेट्रासाइक्लिन्स वाला, वो भी हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही ऑब्टेन हुआ था। ठीक है, पर ये वाला हमारे पास हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिसस से। ठीक है, एंड इट वाज द फर्स्ट अमीनो ग्लाइकोसाइड टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड इन प्रैक्टिस इन 1940s। ठीक है, तो एल्बर्ट वर रिकॉग्नाइज्ड विद द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इट्स एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। तो हमारे पास जो एल्बर्ट थे उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला इसकी डिस्कवरी करने के लिए, क्यों, और इसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है उसके लिए। ऑल्दो इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिटरमाइंड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, it has fallen out of favor due to resistance and is now primarily used as adjunctive treatment in case of multi-drug resistant tuberculosis. तो this is the very first medicine who treat the mycobacterium tuberculosis। ठीक है, तो ये एक इन्फेक्शन है हमारे पास, उसको ट्रीट करने के लिए दिस इज़ द यूजफुल मेडिसिन, राइट। तो ये हो गया हमारे पास एंटीबायोटिक से रिलेटेड जो एग्जांपल्स है, पेनिसिलिन से रिलेटेड उसके ऊपर डिस्कशन। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो और आपके लिए ये यूज़फुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।